हेलो फ्रेंड्स, आज आपका हमारी एक और नई वीडियो में स्वागत है सीआरपीसी की। आज हम देखेंगे व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। इस टॉपिक को आज हम देखेंगे। जनरली क्या होता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट नॉन कॉग्निसेबल केसेस में अरेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ केसेस है सीआरपीसी में, कुछ प्रोविजंस है जहां पर जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। हम उन सेक्शंस को देखेंगे आज कि जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एक सेक्शन तो 41 मिलेगा, उसके अलावा भी कुछ प्रोविजंस है सीआरपीसी में जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। चलिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए सेक्शन 41 ऑफ सीआरपीसी क्या बोलता है, अरेस्ट विदाउट वारंट बाय पुलिस ऑफिसर। देखिए एक पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को इन सर्कमस्टांसिस में जो सेक्शन 41 के अंदर क्लॉज ए से लेके आई तक के सब सेक्शन 1 में है, उन सर्कमस्टांसिस में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। देखिए जनरली आपने देखा होगा 2C ऑफ सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के बारे में बताता है, जहां पर एक पुलिस ऑफिसर विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो उसी के कुछ पॉइंट्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए सबसे पहला ग्राउंड है ऑफेंसेस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में, देखिए एक पुलिस ऑफिसर है, उसकी प्रेजेंस में उसके सामने आपने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वही ऑफेंसेस है जो 2C ऑफ सीआरपीसी के अंदर डिफाइंड है। हर वो ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करने की जिसके पास पावर्स है। याद रखिए कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर्स जो है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अगर पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो वो पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ए नाम के व्यक्ति ने किसी भी पुलिस ऑफिसर के सामने जो है एक ऑफेंस किया कॉग्निजेबल। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर उसने डेकॉइटी का एक ऑफेंस किया, डेकॉइटी का एक ऑफेंस किया, आईपीसी के जो सेक्शन 3 आपको दिख जाए, आपके जो इसके अंदर आपको आईपीसी के अंदर डेकॉइटी का एक ऑफेंस दिखता है। ठीक है, सेक्शन 395 में इसकी पनिशमेंट आपको मिल जाती है। तो अगर कोई भी व्यक्ति अगर डेकॉइटी का जो है ऑफेंस करता है तो उसे भी विदाउट वारंट जो है पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है अगर उसके प्रेजेंस में वो कर रहा है। तो ये हमारा पहला पॉइंट था जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। चलिए हम देखते हैं सेक्शन 41 में ही आपको जो बी क्लॉज मिलता है सब सेक्शन 1 में, जहां पर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी ऑफेंस किया नॉट पनिशेबल विथ मोर देन 7 ईयर और अप टू 7 ईयर्स का कोई ऑफेंस है विथ और विदाउट फाइन, तो इस केस में भी आप जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। इसकी कुछ कंडीशंस है इस केस में। सबसे पहली कंडीशन आपको फुलफिल करना पड़ेगी कि वो जो ऑफेंस है 7 ईयर्स और 7 ईयर्स तक का ऑफेंस होना चाहिए या उससे कम का कोई ऑफेंस है, और वो ऑफेंस कॉग्निजेबल होना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस हम पीछे बता चुके हैं क्या होता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर 3 चीजें, या तो उसके अंदर कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट आई है, कोई भी परिवाद आया है युक्त या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कोई विश्वसनीय सूचना मिली है पुलिस ऑफिसर को, या रीजनेबल सस्पिशन है, उसको संदेह है कि जिस व्यक्ति के बारे में जो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में हमने उसकी रिपोर्ट आई है उस व्यक्ति ने जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। तो पुलिस ऑफिसर को 2 कंडीशन फुलफिल करना होती है। पहली कि जो उसके पास रीजन टू बिलीव है कि जो है ऑफेंस हुआ है, और दूसरी कंडीशन कि उसके पास कुछ नेसेसरी जो पॉइंट्स है अरेस्ट के होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएंगे। पहला पॉइंट दिखता है कि उसको और ऑफेंस करने से रोकना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया और उस ऑफेंस को अगर ये और करना चाहता है तो उसको प्रिवेंट करना है, इसको रोकना है इसको यहाँ पर, तो इसके लिए जो है इस कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, और फिर हम और कंडीशंस देखेंगे। ये सभी या है, मतलब सारी एक साथ फुलफिल नहीं होती है। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन पाई जाती है क्लॉज बी के अंदर 41 सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना है, मतलब उसे पकड़ना है, और जो इन्वेस्टिगेशन वाला जो चैप्टर है चैप्टर 12 उसके अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसे ले जाना चाहता है तो वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तीसरी आपको कंडीशन मिलती है कि टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, और यहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को आप जो है डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, या फिर जो है एविडेंस को डिसअपियर करने के लिए आप जो है
टेम्पर करने से उसको रोकना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेक्शन 192 के अंदर जो है कुछ ऑफेंसेस बताया है, उसके डिफाइन किए गए हैं, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की टेम्परिंग ऑफ एविडेंस। तो उस चीज़ों से भी रोकने के लिए जो है पुलिस ऑफिसर जो है उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक अगर कोई भी केस होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ठीक है, किसी ने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, सेक्शन 325 सीआरपीसी आईपीसी के अंतर्गत एक अपराध किया है। अब इस केस में अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि वो अपराध को, जो अपराधी है वो छुपाना चाहता है या टेम्पर करना चाहता है, तो इस केस में भी जो है पुलिस ऑफिसर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। चौथी कंडीशन इसमें दिखती है कि जो भी विटनेसेस है, जो भी पर्सन एक्वेंटेड विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस आपको दिखते हैं, जो भी विटनेसेस है, इन्हें जो है ये इंड्यूसमेंट थ्रेट देना चाहता है या फिर कोई भी प्रॉमिस करके उन्हें अपनी तरफ करना चाहता है, तो इस केस में भी उसे विदाउट वारंट अरेस्ट करके जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। ठीक है, और आखिरी कंडीशन इसमें दिखती है कि उसकी जो अरेस्ट है मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करने के लिए बहुत नेसेसरी है, तो आप उसे अरेस्ट करिए और मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत कर दीजिए। तो ये क्लॉज बी के अंदर सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 में आपको कुछ कंडीशंस मिलती है जहां पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। फिर देख लीजिए, अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर, तो यहाँ पर रिकॉर्ड कर लीजिए रीजन कि आपने क्यों अरेस्ट किया, उसके रीजंस रिकॉर्ड कर लीजिए। एक प्रोवाइजो और है उसी के नीचे कि अगर वो अरेस्ट नहीं करते हैं इसी केस के अंदर, तो फिर उन्हें उसका भी जो है रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसे भी, और राइटिंग में देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे की कंडीशंस देखते हैं जब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर। देखिए, अगर कोई भी केस है जो कि कॉग्निजेबल है और डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशमेंट है, पनिशेबल है और मोर देन 7 ईयर्स तक की उसके अंदर पनिशमेंट हो सकती है, तो इन केसेस के अंदर भी, और वो केस होना चाहिए कॉग्निजेबल केस। याद रखिए, जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने जो है रॉबरी की है, डेकॉइटी की है, इन केसेस के अंदर भी जो है पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। उसे क्या होना चाहिए, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, विश्वसनीय सूचना उसे मिलना चाहिए, और वो जो है आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ये है क्लॉज BA ऑफ सेक्शन 41 सबसेक्शन 1। ठीक है, अब आगे और देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। कोई भी व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। देखिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होता क्या है, अगर सीआरपीसी के सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति प्रोक्लेमेशन इशू होने के बाद उसने कुछ ऐसे अपराध किए जैसे मर्डर है, ठीक है, कल्पेबल होमिसाइड है, या फिर रॉबरी के कोई ऑफेंसेस है, डेकॉइटी के कोई ऑफेंसेस है, तो उसे जो है कोर्ट प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर देती है। तो याद रखिए, या तो इस कोर्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ने डिक्लेयर किया या स्टेट गवर्नमेंट उसे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करती है, तो ऐसे व्यक्ति को भी विदाउट वारंट आप अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आईपीसी के अंदर भी कुछ प्रोविजंस है, जैसा आपको मिल जाते हैं सेक्शन 174A के अंदर कि अगर जो है कोई व्यक्ति प्रोक्लेमेशन का जो डायरेक्शन है उसको जो है पालन नहीं करता, तो उसको आप वहाँ पर भी पनिशमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, इसे भी आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 41(1)(c) के अंदर आपको ये मिलता है। फिर हम आगे देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जिसके पोजेशन में से कोई भी स्टोलन प्रॉपर्टी पाई जाती है, याद रखिए कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 114 इलस्ट्रेशन नंबर A के अंदर आपको मिलता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके पास से कोई स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई, तो या तो उसे थीफ माना जाता है या रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो ऐसी कंडीशन में कोई भी व्यक्ति जिसके पास से स्टोलन प्रॉपर्टी पाई गई है, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें 2 कंडीशंस है, या तो उसने उस प्रॉपर्टी से ऑफेंस किया है, ठीक है, पुलिस वाले को ऐसा लगता है, या वो उस प्रॉपर्टी को चुरा के कहीं से भाग रहा है, तो और जो है पुलिस ऑफिसर फिर उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो ये याद रखिए कि स्टोलन प्रॉपर्टी के केस में भी जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है कोई भी पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से, ठीक है, तो उसे भी जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। याद रखिए, जैसे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है कोई भी पुलिस ऑफिसर को किसी भी एग्जीक्यूशन, कोई समन वारंट को एग्जीक्यूट करने से, तो याद रखिए ये एक ऑफेंस भी है। सेक्शन 186 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर, आईपीसी के अंदर एक ही अपराध भी है कि कोई भी व्यक्ति ऑब्स्ट्रक्ट करता है पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से, तो उसे पनिशमेंट भी हो सकती है। तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, जैसे A नाम का पुलिस ऑफिसर किसी Z व्यक्ति को पकड़ने आया, ठीक है, अब इस Z को इसके कोई भी घर वाले जैसे Y और X ये रोक रहे हैं इसको ले जाने से, और ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है पुलिस ऑफिसर को इसको पकड़ने से, तो इन व्यक्तियों को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर अभी Z को पकड़ने आए, लेकिन इस केस में Y और Z को भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर एक व्यक्ति एस्केप करके कस्टडी से भाग रहा है, तो उसे भी जो है आप अरेस्ट कर सकते हैं।
आप देखेंगे तो सेक्शन 60 के अंदर भी सीआरपीसी में बताया कि अगर कोई व्यक्ति भाग रहा है तो उसको परसुएट करके आप पकड़ सकते हैं, और सेक्शन 60 सीआरपीसी में भी यही बात कही है कि अगर कोई भाग रहा है एस्केप करके तो उसके पीछे जा सकते हैं, परसुएट कर सकते हैं, उसके पीछे भाग सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर कोई अटेम्प्ट करता है कस्टडी से भागने का या एस्केप करने की कोशिश करता है, पुलिस वैन से जंप करके भागता है या भागने की कोशिश कर रहा है, तो उसे भी विदाउट वारंट हम अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है डेजर्टर। एक व्यक्ति अभी त्याज करके भागा है, मतलब जो है सेना छोड़ के भागा है। इसके चैप्टर्स आपको दिख जाते हैं जहां पर ऑफेंस है। चैप्टर 7 ऑफ इंडियन पेनल कोड के अंदर इसके ऑफेंसेस है सेक्शन 131 से, तो सेक्शन 140 के अंदर इसके ऑफेंसेस आपको दिखते हैं, जहां पर कोई भी व्यक्ति म्यूटिनी, डेजर्टर कुछ भी करता है, जो भी डेजर्टर है आर्म फोर्सेस का, तो उसे जो है वहां पर पनिशमेंट अलग मिलेगी, लेकिन उसे आप यहाँ पर सीआरपीसी के अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक रीजनेबल सस्पेक्ट होना चाहिए, वो भाग चुका है और वो जो है आर्म फोर्सेस का व्यक्ति होना चाहिए, डेजर्टर है और आर्म फोर्सेस का। याद रखिए इन्हें इसलिए अरेस्ट किया जाता है क्योंकि इनके पास खुफिया इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारी जो सोर्स होते हैं इनके पास आर्मी के जो बहुत जो सीक्रेट्स होते हैं, तो इसीलिए इनको अरेस्ट करना जरूरी होता है अगर वो छोड़ के भागे हैं। तो याद रखिए डेजर्टर जो होता है आर्म फोर्सेस का, उसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं, एक ऑफेंस हुआ है आउटसाइड इंडिया। ठीक है, किसी व्यक्ति ने आउटसाइड इंडिया ऑफेंस किया या आउटसाइड इंडिया ऑफेंस हुआ, और वही ऑफेंस अगर इंडिया में होता तो पनिशेबल होता एज लाइक कि इंडिया में ऑफेंस हुआ। जैसे एक व्यक्ति ने बाहर फॉरेन कंट्री में कोई मर्डर का अपराध किया या कोई चोरी किया, थेफ्ट किया, कुछ भी किया, तो अगर वो इंडिया में आता है तो उसे भी जो है विदाउट वारंट कोई भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, और एक्सट्राडिशन ट्रीटीज यानी जो फॉरेन कंट्रीज के साथ जो हमारी ट्रीटीज होती है उसके लिए हमको जो उसको पकड़ के वहाँ वापस भेजना है तो हम उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो हमको प्रोविजन मिलता है सेक्शन 41(1)G के अंदर प्रोविजन मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए कोई भी अगर फॉरेन में ऑफेंस हुआ है तो इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस है कि आउटसाइड इंडिया कोई ऑफेंस होता है। 188 में भी है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया ऑफेंस करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन है, सेक्शन 188 सीआरपीसी में भी अवेलेबल है। ठीक है, और आईपीसी के अंदर आप देखेंगे तो 4 और सेक्शन 3 के अंदर भी ये प्रोविजंस आपको मिल जाते हैं इंडियन सिटीजन्स के बारे में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सेक्शन 356 सब सेक्शन 5 के रूल्स का उल्लंघन करता है, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि 356 में क्या बात है। अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कोई भी सजा हुई है, कोई भी कन्विक्शन हुआ है, तो सबसेक्शन 1 ऑफ 356 में कुछ प्रोविजंस है कि उसे जो है एक 5 साल के लिए जो एक टाइम पीरियड होता है कि आपको आपके एड्रेस को लीव नहीं करना या एड्रेस के बारे में बताना अगर आप चेंज करते हैं और आपको चेंज नहीं करना। तो ऐसी शर्तों का अगर जो कंडीशंस होती है इनका आप ब्रीच करते हैं तो सब सेक्शन 5 बोलता है कि आपको पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकता है। तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए कि अगर 356 की जो सब सेक्शन 1 वाली कंडीशंस है उनका आप फुलफिलमेंट नहीं करते हैं तो सेक्शन 356 सब सेक्शन 5 में आपको विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं कि अगर एक पुलिस ऑफिसर ने, जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पुलिस ऑफिसर भोपाल का है, ठीक है, और उसने इंदौर वाले किसी पुलिस ऑफिसर को रिक्वेजिशन किया, एक रिक्वेस्ट की है, और ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो उसे विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। पहली कंडीशन, उन्होंने रिक्वेजिशन किया है और स्पेसिफाई करता है कि इस पर्सन को अरेस्ट करना है, एग्जाम्पल के तौर पर जेड नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि ये जो रिक्वेजिशन मिली है वो उसमें ये साफ हो रहा है कि इन्होंने क्या अपराध किया, क्या ऑफेंस किया है। तीसरी कंडीशन है ये पता चल जाता है कि जो उसने अपराध किया है उस कंडीशन में उसको विदाउट वारंट जो है आप अरेस्ट कर सकते हैं। तो फिर जो है जो दूसरा पुलिस ऑफिसर जो इंदौर वाला है उसे उस भोपाल वाले पुलिस ऑफिसर की रिक्वेजिशन पे विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं कुछ और प्रोविजन है सेक्शन 41 के अलावा भी जहाँ पर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। देखिए जनरली नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं हो सकता, लेकिन एक नॉन कॉग्निजेबल केस सेक्शन 42 के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति ने अपना नाम बताने से, देखिए नॉन कॉग्निजेबल केस है और अपना नाम बताने से रिफ्यूज़ किया या अपना एड्रेस बताने से रिफ्यूज़ किया कि नहीं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ए नाम के व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ने पकड़ा, ठीक है, ऐसे ही पकड़ा कोई उससे चेकिंग के लिए, उसने अपना नाम नहीं बताया, नेम क्या नाम है, क्या एड्रेस है आपका नहीं बताया, तो इस व्यक्ति को अरेस्ट करके जो है पुलिस स्टेशन ले जाया जा सकता है विदाउट वारंट, क्योंकि उसने अपना नाम नहीं बताया। तो नॉन कॉग्निजेबल केस के अंदर एक कंडीशन है, ये एक तरीके से समझ लीजिए एक्सेप्शन है एक कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का, कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी आप विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हो
अगर कोई व्यक्ति अपना नाम नहीं बताता है या एड्रेस नहीं बताता है। और फिर उसी सेक्शन में बहुत सारी बातें हैं कि वो नाम और एड्रेस बता देता है तो उसको बॉन्ड और सिक्योरिटी वगैरह लेके छोड़ दिया जाए, ठीक है। और अगर यही इसी प्रोविजन के अंदर कुछ बातें और है कि अगर कोई फॉरेन सिटीजन है तो उसके लिए जो है सिक्योरिटी आपको लेना ही पड़ेगी, और सिक्योरिटी कोई इंडियन सिटीजन की आप ले सकते हो, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं कि सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी में कोई पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को कॉग्निजेबल ऑफेंस करने से अगर उसको लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला है और उसको रोकने के लिए भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। याद रखिए, देखिए, प्रिवेंटिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक व्यक्ति डिजाइन कर रहा है कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस करने के लिए, जैसे एक व्यक्ति जो है रॉबरी करने के लिए डिजाइन कर रहा है और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको अरेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट अरेस्ट इसको रोका नहीं जा सकता, तो सेक्शन 151 ऑफ सीआरपीसी बोलता है कि आप उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं सेक्शन 432 एंड 433 के अगर जो कंडीशंस है, जैसे एक व्यक्ति को जो है उसकी लघुकरण हुआ है, सजा का रिमिशन हुआ या कमीशन उसको जो है कम्यूट कर दी गई उसकी सजा, तो इस केस में अगर उस कम्यूटेशन और जो सस्पेंशन हुई है उसकी जो सेंटेंस का, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट करती है सेक्शन 432 433 में, तो इनका अगर ब्रीच करता है, ठीक है, तो सेक्शन 432 सब सेक्शन 5 के अंदर सेक्शन 432 सब सेक्शन 3 के अंदर आपको जो कंडीशंस मिलती है कि उस व्यक्ति को आप विदाउट वारंट जो है अरेस्ट कर सकते हो पुलिस ऑफिसर, अगर वो कंडीशंस को जो है उन कंडीशन जो भी कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट ने बताई थी उनका ब्रीच करता है, याद रखिए, तो इसको भी विदाउट वारंट अरेस्ट किया जा सकता है। फिर आगे हम देखेंगे एक और सेक्शन है सीआरपीसी में, सेक्शन 123 सब सेक्शन 6। होता क्या है कि किसी भी व्यक्ति को जो सिक्योरिटी वगैरह ली जाती है और उसको जो छोड़ा जाता है, तो जो सिक्योरिटी की कंडीशंस है जो आपको मिलता है, ठीक है, जो एक चैप्टर है चैप्टर 8 करके, उसके अंदर आपको मिलता है कि उस चैप्टर के अंदर कोई सिक्योरिटी बॉन्ड वगैरह भरवाया जाता है, कुछ कंडीशंस है सेक्शन 106 से लेके तो 110 तक के कुछ केसेस है जहाँ पर सिक्योरिटी वगैरह भरवाई जाती है। तो उस व्यक्ति से अगर कोई सिक्योरिटी भरवाई गई है तो उस केस में अगर वो सिक्योरिटी की जो कंडीशंस है उनको फुलफिल नहीं करता तो जो है उसका जो बॉन्ड है वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसे जो है पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए सेक्शन 123 में भी किसी भी व्यक्ति को जो है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है जो व्यक्ति अपने जो है सेक्शन 117 और जो उसके प्रोविजन है चैप्टर 8 के सीआरपीसी में उनका उल्लंघन करता है, ठीक है। और अब देखिए, क्या कोई व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई नॉर्मल पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है किसी को? बिल्कुल कर सकता है। देखिए, प्राइवेट पर्सन और मजिस्ट्रेट भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं किसी को, लेकिन कुछ केसेस है, कुछ सर्कमस्टांसेस है। सेक्शन 43 ऑफ सीआरपीसी बोलता है कि एक प्राइवेट पर्सन अगर उसके सामने अगर कोई भी व्यक्ति सबसे पहले तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है या नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, ठीक है, नॉन बेलेबल ऑफेंस सेक्शन 2A के अंदर बताए हैं, ठीक है, कि नॉन बेलेबल ऑफेंस विच आर नॉट बेलेबल ऑफेंसेस, ठीक है। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आपको देखना है तो शेड्यूल 1 के अंदर सीआरपीसी में बताए हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन से होंगे जो आईपीसी के लिए, लेकिन पार्ट 2 उसी शेड्यूल 1 के अंदर जो अदर लॉज के लिए जो है जो 3 ईयर से ज़्यादा के लिए पनिशेबल है वो सारे नॉन बेलेबल, वैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी यही फंडा है, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, कोई व्यक्ति जो है भाग चुका है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, या फिर अगर उसे जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है तो उस व्यक्ति को भी जो है कोई भी व्यक्ति प्राइवेट पर्सन विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब मजिस्ट्रेट सेक्शन 44 के अंदर मजिस्ट्रेट चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल, अगर उसकी प्रेजेंस में कोई व्यक्ति ऑफेंस करता है तो वो मजिस्ट्रेट भी उस व्यक्ति को जो भी ऑफेंस कर रहा है उसे विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करिए, हमारे वीडियो को लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को, और इसी के साथ कमेंट भी करिए कि हमें और आगे कौन कौन से वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू।